बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे पर मचा बवाल। क्या बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का थामेंगी दामन? सोनिया और राहुल गांधी से कर ली गुपचुप मुलाकात। आखिर क्या है सच्चाई, खुद पंकजा मुंडे ने बताई। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है। जब से एनसीपी नेता अजीत पवार समेत तमाम विधायक शिंदे फडणवीस की सरकार में शामिल हुए हैं, तभी से सीनियर पवार यानी शरद पवार जहां एक तरफ अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया में एक और खबर ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी कि महाराष्ट्र बीजेपी में टूट होने वाली है और देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुकी पूर्व विधायक पंकजा मुंडे पाला बदलकर कांग्रेस में जा सकती है। ये खबर जैसे ही सामने आई, उधर से कांग्रेस की ओर से भी बयान आ गया कि हम पंकजा मुंडे का अपनी पार्टी में स्वागत करेंगे। इन तमाम अटकलों के बीच अब खुद पंकजा मुंडे ने इस मामले में चुप्पी तोड़ दी है कि वो वाकई कांग्रेस में जाएंगे या फिर बीजेपी में ही रहेंगी। दरअसल अजीत पवार और शरद पवार के बीच छिड़ी सियासी जंग की वजह से एनसीपी में हुए दो फाड़ के बीच अब बीजेपी में टूट की अटकलें लगाई जा रही थी। मीडिया में एक खबर चलाई जा रही थी कि पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाली हैं और इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर ली है। इन अटकलों के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बयान दे दिया कि अगर पंकजा मुंडे की टॉप लीडरशिप से दिल्ली में मुलाकात हुई है तो ये अच्छी बात है, हम पंकजा मुंडे का स्वागत करते हैं। पंकजा मुंडे अगर कांग्रेस में आती हैं तो पूरे महाराष्ट्र के हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उनका स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का भी इस मामले पर बयान आया। उन्होंने हालांकि कहा कि पंकजा मुंडे के बारे में जो भी बातें आ रही हैं उनका मुझे पता नहीं, मैं जानकारी लेकर बताऊंगा। एक तरफ जहां पंकजा मुंडे के कांग्रेस में जाने की अटकलें शुरू हुई और दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के बयान भी सामने आने लगे। इस पूरे मामले के बारे में जब खुद बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे को पता चला तो वो बुरी तरह से भड़क गई और एक झटके में खुद ही कांग्रेस में जाने की सभी अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोई भी पार्टी के कोई भी नेता से मेरे पार्टी के प्रवेश के बारे में मेरी कभी भी कोई भी बात नहीं हुई। राहुल गांधी जी को तो मैंने प्रत्यक्ष रूप में कभी देखा तक नहीं। मैं इस चैनल पर मानहानि का दावा ठोकने वाली हूँ। मेरे पिता के संस्कार मुझ में है। मैं किसी के पीठ में खंजीर डालने वाले रक्त मेरे खून मेरे रगों में नहीं दौड़ता। मैं पंकजा गोपीनाथ मुंडे आज पत्रकार परिषद ले रही हूँ। इसका कारण 2019 में जब से मैं चुनाव में पराभूत हुई हूँ, अनेक चर्चाओं का सामना मैंने किया है। अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिए हैं। अनेकों राज्यसभा का जब सीट आया तब मेरा नाम चलता था, विधान परिषद का सीट आया जब चुनाव आया मेरा नाम चलता था। ऐसे परिस्थिति में जब जब मेरा नाम चला और मेरे बारे में निर्णय नहीं हुआ तब कभी भी मैंने कोई जाहिर कथन नहीं किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने व्यक्त कोई नाराज़गी नहीं की। फिर भी मेरे बारे में चर्चा चलती रही। अनेक पार्टियों के नेताओं ने कहा पंकजा जी नाराज़ हैं, हमारे पास आ सकती है। अनेक पार्टियों के नेताओं ने ये भी कहा कि हम उनको ये पद दे सकते हैं, हम उनको ये स्थान दे सकते हैं। उसी बारे में भी मैंने उसको बहुत लाइट नोट पे लिया। पर कल परसों जो एक न्यूज़ आई, वो न्यूज़ ऐसे कहती है कि मैं राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस के हैं आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से मिली हूँ। 2 बार हमारा मिलना हुआ है। एक सांगली के नेता है जो हमारे इस मिलने में मध्यस्थ है और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ। ये जो न्यूज़ आई है ये न्यूज़ सरासर झूठ है। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बारे में यहाँ तक कहा गया कि कांग्रेस में जाने के लिए उन्होंने 2 बार सोनिया गांधी से दिल्ली में जाकर मुलाकात भी की है, जबकि खुद पंकजा मुंडे ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि मैंने तो सोनिया और राहुल गांधी को कभी प्रत्यक्ष रूप से देखा भी नहीं है। इतना ही नहीं, पंकजा मुंडे ने उन तमाम न्यूज चैनल्स के खिलाफ मानहानि का केस करने की धमकी भी दे डाली है, जिन्होंने ये खबरें चलाई हैं कि पंकजा मुंडे कांग्रेस में जाने वाली है।
आपको शपथ पूर्व ईश्वर साक्ष्य कह सकती हूँ, क्योंकि आजकल शपथ पूर्व ईश्वर साक्ष्य हर कोई शपथ लेता है, पर वो उससे कितना प्रामाणिकता से उससे जुड़ा हुआ है मैं नहीं जानती। पर मैं आज ये सबके सामने कहती हूँ, कोई भी पार्टी के कोई भी नेता से मेरे पार्टी के प्रवेश के बारे में मेरी कभी भी कोई भी बात नहीं हुई। राहुल गांधी जी को तो मैंने प्रत्यक्ष रूप में कभी देखा तक नहीं, सोनिया गांधी जी को मैंने कभी देखा तक नहीं। ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि वो एक शहर में है और मैं शहर में। जब ये न्यूज़ आई उस समय मैं अपने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ थी, और ये न्यूज़ जब आई तब मुझे इस बारे में बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि आज तक ऐसी न्यूज़ आती थी कि इनका ऑफ़र है, मैं उसको लाइट नोट पे लेती थी। पर ये जो न्यूज़ है ये कहती है कि उनके पास ये मालूमात है, उनके पास ऐसे सूत्र कहते हैं, और एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि क्वेश्चन मार्क डालने से लीगल सब सही हो गया। मैं इस चैनल पर मानहानि का दावा ठोकने वाली हूँ, क्योंकि मेरा करियर कौड़ी मोल नहीं है। लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके भवितव्य मुझसे जुड़े हुए हैं, और मेरी गरिमा, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी इंटीग्रिटी भी इसमें चैलेंज होती है। मेरे सिर्फ पॉलिटिकल जगत में नहीं, सिने जगत में मेरे दोस्त हैं, उद्योग जगत में मेरे बहुत सारे मित्र परिवार हैं। आज वो सब मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, मेरा बेटा कहता है मम्मा ये न्यूज़ आ गया, ये सही नहीं है, पर ऐसा न्यूज़ कैसे आ गया। ये मेरे पर्सनैलिटी पर उठा हुआ सवाल है, और ये कौन कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से पहले शिवसेना टूटी और अब एनसीपी भी दो फाड़ हो गई, उसके बाद पंकजा मुंडे को लेकर बीजेपी में भी टूट की जो खबरें आई उसने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। लेकिन बात ज्यादा बढ़ती इससे पहले भी खुद पंकजा मुंडे ने सामने आकर साफ कर दिया कि वो फिलहाल बीजेपी छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है और अभी भी बीजेपी में ही है। बहरहाल पंकजा मुंडे के बारे में आपको बता दें, वो साल 2009 में पहली बार पर्ली विधानसभा सीट से विधायक बनी थी। इसके बाद 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में पंकजा मुंडे कैबिनेट मंत्री भी बनी, और अब फिलहाल वो ना तो मंत्री हैं और ना ही विधायक, लेकिन बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव जैसा बड़ा पद दिया है। इतना ही नहीं, पंकजा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे की बात करें तो वो विधायक से लेकर सांसद तक रह चुके हैं, जबकि साल 1990 में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2014 में मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में गोपीनाथ मुंडे केंद्रीय मंत्री भी थे, लेकिन महज 1 महीने ही मंत्री रह पाए और 3 जून 2014 को दिल्ली में कार हादसे में उनका निधन हो गया। और आज गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे पर कांग्रेस में जाने के आरोप लग रहे थे। हालांकि उन्होंने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कह दिया कि वो फिलहाल बीजेपी में ही रहेंगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।